आज मैं आपको कलियों वाली प्रिंसेस कट कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। और इसे बनाने के लिए मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊंगी कि जिसमें ना तो आपको शोल्डर का ध्यान रखना पड़ेगा और ना आपको आर्म होल का ध्यान रखना पड़ेगा और ना आपको बॉडी से नाप लेना पड़ेगा। आपको अपनी फिटिंग एक सिंपल कुर्ती ले लेना है, उसी से आपको नाप निकालना है और नाप निकालने से एक बार में ही आपकी कुर्ती आपकी फिटिंग के हिसाब से बनेगी। तो जितनी आप लंबाई रखना चाहते हैं तो सीधा नाप ले लीजिए पहले लंबाई का, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी लंबाई का नाप मिल जाएगा, नीचे तक आप जितनी लंबाई पसंद करते हैं उतनी लंबाई रख लीजिए। इधर से नाप लेना है आपको शोल्डर का, यहाँ से नाप मिल जाएगा आपको अपनी कुर्ती के हिसाब से शोल्डर का, ठीक है। और इधर से ही आपको नाप लेना है, यहाँ तक निशान मिल जाएगा आपको आर्म होल की लंबाई का, ठीक है। यहाँ से मिलेगा आपको आर्म होल के लिए नाप और इसी नाप के नीचे मिलेगा आपको चेस्ट साइज का नाप, ठीक है। इधर से नाप निकाल लीजिए आप चेस्ट साइज का और इधर मिल जाएगा आपको कमर की गुलाई के हिसाब से, जितनी भी आपकी कमर की साइज होगी वो इधर से मिल जाएगी। और इधर से ही आपको नाप मिलता है कमर की लंबाई का, कि कमर का निशान आपको कितनी लंबाई पर लगाना है। जहाँ तक ये कमर की गुलाई खत्म होती है उधर तक ही आपको लंबाई का निशान मिल जाता है, ठीक है। जो भी साइज होती है इधर से आपको मिल जाएगा और इधर से नाप मिल जाएगा आपको हिप साइज का, जहाँ से चाक ओपन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाप रखा जाता है हिप साइज का और इधर से चाक ओपन रहते हैं। यहाँ पर आप कुर्ती में देखेंगे तो यहाँ पर चाक ओपन रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही नाप आपको फिटिंग के लिए लेना है और इसी नाप से आपको कुर्ती बनाना है। और प्रिंसेस कट कुर्ती में कितना चेंज करना है ये मैं आपको कटिंग करते समय बताती जाऊंगी। और इधर से नाप मिलेगा आपको आस्तीन की लंबाई का, जितनी भी लंबाई आपको पसंद है उसके हिसाब से आप आस्तीन की लंबाई को रख लीजिए। और यहाँ से मिलेगा मोहरी का नाप। बस इतना ही नाप आपको याद रखना है और आपकी कुर्ती बन जाएगी। प्रिंसेस कट कुर्ती बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। अब इस कपड़े को हम फैला लेते हैं। इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर लिया। कपड़े की लंबाई है 2.25 मीटर और अर्ज है इसका 42 का। अब इस कपड़े को हम 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे। इस कपड़े को हमने 4 लेयर में रख लिया है। ये बाहर की साइड ओपन है, ठीक है। ये 4 लेयर में है और बाहर की साइड ओपन है और अपने साइड रहेगा ये पूरी तरह से जॉइंट वाली साइड है अपनी साइड। अब बस अच्छे से इसको मिलाकर रखिए और जो भी आपकी कुर्ती के नाप है अब यहाँ पर आपको रखना है और ध्यान देते जाना है। तो जैसे कि मुझे इसकी लंबाई रखना है 43 इंच। अब इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन रहेगा और 1.25 इंच का मार्जिन रहेगा नीचे की साइड, ठीक है, जो फोल्ड में यूज होगा। अब इसका जो भी कपड़े की लेंथ है इसको हमने पूरा रख लिया, 1.25 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये 43 इंच में तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा निशान लगाना है शोल्डर के हिसाब से। जो भी साइज आती है उसका हाफ रख लीजिए। जैसे कि मेरा शोल्डर आ रहा है 14 इंच तो उसका हाफ रख दिया हमने यहाँ पर 7 इंच। ये हो गया 7 इंच और ये ले लिया हमने सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर रखेंगे इसका आर्म होल भी आ रहा है 7 इंच, तो ये निशान लगा दिए हमने 7 इंच पर। अब इसको सीधा मिला लेंगे इस तरह और यहाँ पर इस तरह मिला दिया। अब इधर ही मिलेगा आपको चेस्ट साइज का नाप। जो भी साइज आती है उसका चौथाई भाग रखिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 40 की साइज में, तो 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। और ये है प्रिंसेस कट कुर्ती, तो इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है प्रिंसेस कट टक्स के लिए, ठीक है। तो इसका निशान लगाएंगे हम 11 इंच पर। अब जैसे आपने अपनी कुर्ती का नाप लिया है और 40 आता है तो उसमें 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा मिला लीजिए जो टक्स में यूज हो जाएगा। तो इसे हमने 1 इंच बढ़ाकर निशान लगा दिया और यहाँ पर ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जो साइड में रहता है, ये 1.5 इंच बढ़ा दिया है हमने एक्स्ट्रा। अब उसके बाद आपको दूसरा नाप रखना है ऊपर से कमर की लंबाई का, तो ये निशान लगा देंगे हम 15 इंच पर। 14.5 में तैयार हो जाएगा। अब तीसरा निशान लेना है आपको ऊपर से ही हिप साइज के लिए, तो ये निशान लगा देंगे हम 21 इंच पर। इस तरह आपको ये निशान मिल जाएंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लीजिए पहले। तो इस तरह आपको निशानों को मिला लेना है। निशानों को मिलाने के बाद यहाँ पर आपको कमर की साइज रखना है। जो भी कमर की साइज आती है उसका हाफ रखिए। जैसे कि इसमें कमर की साइज है 34 का चौथाई भाग रख दिया हमने 8.5 इंच और 1 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा लिया।
तो ये निशान लगा दिया हमने 9.5 इंच पर और 1.5 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा रहेगा। अब इस निशान को बस मिला दीजिए इस तरह। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको हिप साइज का चौथाई भाग लेते हुए। तो हिप साइज का चौथाई भाग ले लीजिए और उसमें 1 इंच जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर हमने हिप साइज का चौथाई भाग रख दिया और एक एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इस निशान को इस तरह मिला लेना है। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को भी इस तरह मिला लीजिए। ये मार्जिन का हो गया निशान। अब इस निशान को आपको सीधा नीचे तक ले जाना है। तो इस तरह बस तिरछा कर लीजिए। जितना भी कपड़े का अर्ज है उसे आपको पूरा ले लेना है इस तरह, जिससे इसका घेरा अच्छा आएगा। तो इस निशान को लगाने के बाद आपको क्या करना है कि 2.5 इंच ऊपर की साइड एक निशान लेना है। इस तरह निशान को बस मिला लीजिए गुलाई से, जिससे कुर्ती के कॉर्नर नीचे की साइड को नहीं आएंगे। अब हम इसे काट देंगे। नीचे से आपको इस तरह सेटिंग कर लेना है। उसके बाद अब ध्यान देना है आपको ऊपर की साइड। अब आपको ध्यान देना है ऊपर की साइड। अब जहाँ पर शोल्डर ज्यादा चौड़ाई से होता है वहाँ पर आर्म होल को हमने आधा इंच पीछे की साइड ले लिया, अंदर की साइड किया और इस निशान को मिला दिया। अब यहाँ पर हमें इसकी गहराई का निशान लगाना है। तो पीछे का लगाएंगे 1.5 इंच पर और फिर इसमें निशान लगा देंगे हम गुलाई से। तो ये निशान हमने पीछे के आर्म होल के लिए लगा दिया इस तरह। अब आगे का निशान लगाना है 1 इंच की गहराई से इस तरह और इसे अंदर की साइड ले जाइए और ऊपर की साइड मिला लीजिए बस। इस तरह आपको आर्म होल में गुलाई दे देना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गले की चौड़ाई आपको कितनी रखना है। जैसे गला अगर आपको 3 इंच में तैयार करना है तो यहाँ पर निशान लगाइए 2.25 इंच पर। अगर आपको 3.25 इंच पर तैयार करना है तो ये निशान लगाएंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर लगा दिया इसकी चौड़ाई का निशान और आगे के गले की लंबाई रखेंगे अब 7 इंच, जिससे 6.5 इंच में तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर भी निशान लगा देंगे 3 इंच पर और इसका बॉक्स बना लेंगे। अब दूसरा निशान लगाएंगे 2 इंच पर, जिससे पीछे का गला रहेगा छोटा और इसमें गुलाई दे देंगे इस तरह। और आगे के गले को आप कैसा भी अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। जो भी आपको डिजाइन पसंद है उसका लुक बना लीजिए। मैं इस तरह का बना रही हूँ। ये कुर्ती में बहुत अच्छा लगता है। गला भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है और पहनने में भी बहुत सुंदर दिखता है। अब यहाँ पर इसको हल्का सा तिरछा कर लीजिए। 2 पॉइंट के हिसाब से हमने इसको तिरछा कर दिया। तो ये निशान तो लग गए हैं नॉर्मली कुर्ती की तरह। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है। तो यहाँ से रखेंगे इसको 4 इंच और यहाँ पर भी आपको 4 इंच रखना है इस तरह। और जब आप अगर छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो इस निशान को आप 3.5 इंच पर ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह मिलाना है और बस इस तरह मिला दीजिए। अब इधर से आपको गुलाई देना है इस तरह। इस तरह आपको प्रिंसेस कट का लुक बनाना है। अब इसी निशान को आपको तिरछा ले जाना है। जैसे हमने यहाँ पर रखा है 4 इंच, तो नीचे की साइड रखेंगे 8 इंच पर। उससे डबल आपको यहाँ पर रखना है और इस निशान को इस तरह मिलाना है, जिससे नीचे की ये कलियां निकल आएंगी और फिर इसमें हम बीच में भी कली को डालेंगे। इस तरह आपको कलियों को मिला देना है इससे। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो पहले कटिंग करेंगे हम बाहर वाले निशान पर। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करना है। तो पहले कटिंग करेंगे हम बाहर वाले निशान से। अब इस कपड़े को लेना है आपको, नीचे की साइड पलट लेना है। इधर से आपको मिलाकर इसे चेक करना है। ऊपर की साइड आपको 1 इंच से बढ़ाकर रखना है। इस तरह बढ़ाकर रखिए और इससे मिलाते हुए इसकी सेटिंग कर लीजिए। अब इसे हमें काट लेना है। इसे बस पलटकर मिलाकर रखिए और यहाँ पर जो भी आपका कपड़ा बढ़ेगा उसे आपको काट कर निकाल देना है। इधर से निकालना है। उसके बाद इसको खोल कर रखिए और अच्छे से इसमें गुलाई बना लीजिए। इस तरह आपको 4 कलियां मिल जाएंगी।
अब इन 4 कलियों को डालेंगे हम बीच में, जिससे इसका घेरा बहुत सुंदर आएगा। अभी इसको साइड से रख देते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें से एक अंदर वाले पार्ट को निकाल लेना है। पीछे के पार्ट को हमने साइड से कर दिया। अब बस इसको संभाल कर रखिए और इसकी सेटिंग कर लीजिए। तो इसमें से हमने पीछे के पार्ट को निकाल दिया है। अब इसकी आपको आर्म होल की सेटिंग करना है और गले को काट कर निकालना है। तो इस तरह आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग करना है। अब जो कलियां हमने निकाली थी उसे हम बीच में रख देंगे। इस तरह ये कलियां यहाँ पर सेट होंगी। तो इस तरह आपकी आगे की कुर्ती के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आगे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब आपको पीछे के पार्ट को फैला कर रख लेना है। पीछे के पार्ट को रख लीजिए और आगे के पार्ट को इसके ऊपर सेट करिए। और जैसे हमने आगे के पार्ट की कटिंग की वैसे ही आपको पीछे के पार्ट की भी कटिंग करना है। इस तरह आपको आगे के एक पार्ट को पकड़ना है और इसके ऊपर मिलाकर सेट करना है। इस तरह मिलाकर रखिए और सेम आइडिया से इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह आपको पीछे के पार्ट की कटिंग करना है और 2 कलियां इसमें जॉइंट करना है। तो जैसे हमने आगे के पार्ट की कटिंग की थी वैसे ही पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि पहले इसे खोलकर रख लेना है सीधा। इसे सीधा रखिए और 2 कली को उठाइए। अभी इसको हम साइड से रख देंगे। अब इसके ऊपर इस तरह कली को रखते जाइए। तो ये 2 कलियों को हमने उठा लिया है। अब आपको बस इस तरह मिलाकर इसको जॉइंट करना है। इधर से मिलाकर रखिए। नीचे से मिलाते हुए आपको ऊपर की साइड को सिलाई डाल देना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई को ले जाइए और यहाँ पर मिला दीजिए। और सेम आइडिया से आपको इस साइड का भी जॉइंट लगाना है। इस तरह मिलाकर रखना है और इधर से सिलाई डालते हुए नीचे तक मिला दीजिए। आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। नीचे से मिलाते हुए आपको ऊपर की साइड सिलाई डालते जाना है और दोनों कलियां आपकी जॉइंट हो जाएंगी इस तरह। अब उठाना है हमें इसके साइड का पार्ट। तो ये ले लिया हमने साइड का पार्ट। इसे सीधा रखिए और इसे उल्टा रखिए। अब आपको आर्म होल की साइड से मिलाना है और मिलाते हुए बस सिलाई डालते जाना है। इस तरह बस मिलाते जाइए और नीचे तक सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। तो इस तरह आपको इसकी साइड की कली को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच की कली आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह मिलाते हुए बस सेटिंग कर लीजिए, जिससे घेरा में अच्छी गुलाई आ जाती है। तो इस तरह से इसका घेरा बन जाएगा। अब जैसे हमने इस पार्ट को जॉइंट किया है वैसे ही आपको पीछे का पार्ट तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। ये ले लिए हमने पीछे के पार्ट को। अब इस पर बस मिलाकर रखिए और एक साइड के शोल्डर की सिलाई को डाल दीजिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है, एक को सीधा और एक को उल्टा, और आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई डाल लेना है। पीछे के पार्ट को अभी हम साइड से रख देंगे और आगे के गले को तैयार करेंगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने गले की कटिंग की है वैसे ही आपको एक पट्टी निकालना है और इस पर मिलाकर इस तरह रखिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चला देना है। जिस शेप में गला है बस उसी शेप में आपको मशीन को घुमा देना है। तो गले में हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद आपको क्या करना है कि जगह जगह यहाँ पर कट लगा देना है। कट लगाकर इसको पलट दीजिए। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे। इस तरह कट लगाइए और इसको पलट दीजिए। अब आपको अंदर की साइड से पलट देना है और अच्छे से इस पर प्रेस कर लेना है। अब आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड दबाना है इस तरह और अच्छे से इसको प्रेस से बिठा देना है। प्रेस से सेट करना है और आधा इंच कपड़े को आपको अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह आपको प्रेस से अच्छे से गले को बना लेना है। और जैसे हमने इस गले को तैयार किया है वैसे ही हमने पीछे के गले को भी तैयार कर दिया। अब आपको क्या करना है कि एक को सीधा रखना है और दूसरे को इसके ऊपर मिलाते हुए उल्टा रखिए।
अब बस इस पट्टी को पीछे की साइड पलटते हुए आपको जॉइंट लगा देना है। इस तरह पलटना है और सिलाई डाल देना है। ये तो सब आपको आता ही होगा, जैसे हम नॉर्मली सूट को सिलते हैं वैसे ही आपको जॉइंट लगाना है। तो दोनों शोल्डर की हमने सिलाई डाल दी है और उसके बाद 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दी है ऊपर से, और बाद में इसमें फिनिशिंग के लिए तुरपाई की जाएगी। अभी हम इसको ऐसे ही रख देंगे। अब हमें इसके लिए आस्तीनें निकालना है। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको उठा लेते हैं। बचे हुए कपड़े को हमें 4 लेयर में रख लेना है। इस तरह आप 4 लेयर में रख लीजिए और उसके बाद आस्तीनों की लंबाई को रखिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच में, तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच में, तो यहाँ पर हमने लंबाई रखी है इसकी 11.5 इंच। 1 इंच नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच ऊपर की साइड फोल्ड हो जाएगा। अब दूसरा निशान लगाना है हमें ऊपर से 3 इंच पर। इस तरह आपको 3 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको अपनी मोहरी की साइज रखना है। तो जैसे कि मोहरी मुझे तैयार करना है 6 इंच में, तो जैसे कि मोहरी की गुलाई है 12 इंच, तो उसका हाफ रख दिया है यहाँ पर 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। अब आपको ऊपर से आस्तीन की गुलाई का निशान लगाना है। तो आस्तीन की आपकी जो भी गुलाई आती है उसका हाफ रख लीजिए। तो जैसे कि इसकी गुलाई है 17 इंच, तो 17 का हाफ रख दिया है यहाँ पर हमने 8.5 इंच। अब इस निशान को आपको हल्के हाथों ले जाना है और इस तरह मिला लेना है। अब इस निशान को हमने इससे मिला दिया। यहाँ पर 1.5 इंच को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस निशान को पूरा कर दिया। अब बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली आस्तीनों की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको कटिंग करना है। अब इसको खोल कर रखिए और एक साइड इसमें गहराई दे दीजिए। 1.25 इंच के हिसाब से इसमें हम गहराई दे देंगे इस तरह। अब आपको आस्तीनों को जॉइंट करना है। तो ये ले ली हमने आस्तीन। आस्तीन में आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आपको आगे के पार्ट में मिलाकर रखना है। बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह आपको आस्तीन को जॉइंट कर देना है और फिर नीचे की साइड आपको कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी आस्तीन भी तैयार करना है। तो दोनों आस्तीनें इसकी तैयार हो गई हैं। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है। अब आपको ध्यान देना है कि जितना आपने मार्जिन लिया है उसी के हिसाब से आपको फिटिंग की सिलाई ले जाना है। 1.5 इंच पर निशान बना लीजिए इस तरह। और जब आप नीचे की साइड आते हैं तो आपको मार्जिन कम करते जाना है इस तरह। नीचे की साइड मार्जिन रहेगा सिर्फ आधा इंच का। तो बराबर से कपड़े को मिलाते जाना है और आधा इंच के हिसाब से नीचे तक सिलाई ले जाना है। तो दोनों साइड हमने इसकी फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है, बस नीचे के घेरा में सिलाई डालना है। इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करिए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह बस पकड़ते जाना है और पूरे घेरा में सिलाई को घुमा देना है। इस तरह आप बड़ी आसानी से कम कपड़े में एक सुंदर प्रिंसेस कट कुर्ती को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।